गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रिलेशन के कुछ क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अब थ्योरी कैसे कंप्लीट होगा? तो थ्योरी कंप्लीट होगा जो हम वीडियो 1, 2, 3 बनाए हैं रिलेशन का, जो थ्योरी जो है पढ़ाए हैं उसको बार बार आप देखो। फिर क्वेश्चन तो आप है ना क्वेश्चन के साथ खेलो, थ्योरी के साथ भी खेलना चाहिए, थ्योरी को भी समझना चाहिए। अरे 2-4 बार पढ़ने के बाद जो है ना थ्योरी है ना ठीक से समझ में आता है। आप ये सोचते होगे कि एक बार पढ़ लिए है ना क्वेश्चन बना ले है ना, तो हल्का हल्का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है उसको यदि आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? वही करना होगा, यानी थ्योरी को पहले आपको बार बार देखना होगा। यानी पहले अजय कुमार का जो वीडियो जो है रिलेशन का जो है कि वीडियो जो हमने डाला है रिलेशन का, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, उसके बाद जो भी वीडियो है ना क्वेश्चन है ना क्वेश्चन का है, क्वेश्चन बनाए हैं उसमें। तो पहले पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद चौथा वीडियो है ना जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन खुद से बनाओ, दिक्कत होता है तो फिर चौथा वीडियो देखो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका? सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू ठीक है इज एन इक्वी बैलेंस रिलेशन। कहता है दिखाएं कि प्रत्येक संबंध आर, यानी दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। संबंध आर जो है सेट ए पर इक्वी बैलेंस रिलेशन है, इक्वी बैलेंस रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ जो तुम जेड देख रहे हो, ये जेड क्या है? जेड का मतलब हो गया द सेट ऑफ इंटीजर्स, और द सेट ऑफ इंटीजर्स को, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। और इंटीजर तो आप समझते हो, जीरो इंटीजर होता क्या है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1, -2, -3, ये सब क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ x क्या है? इंटीजर है, और इस प्रकार है कि x जो है 0 से क्या है? बराबर है, और 12 से क्या है? छोटा और बराबर। ठीक है, तो यानी x का मान क्या लोगे? 0 लोगे। क्या 1/2 लोगे? तो नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं होता है। तो a में क्या क्या होगा? तो a यानी x जो लेना है, 0 से बराबर लेना है, और 12 से क्या लेना है? छोटा और बराबर। तो a में क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ... 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है आपका जो है कि R जो है सेट A पर इक्वी बैलेंस रिलेशन है, और R निम्न प्रकार परिभाषित है। यही आपका R है, ध्यान से देखोगे। R में क्या लेना है? तो यह जो होना चाहिए, यह जो देख रहे हो मॉड ऑफ क्या लिखा हुआ है? a-b इज अ मल्टीपुल ऑफ 4। यह जो होना चाहिए किसका मल्टीपुल होना चाहिए? 4 का मल्टीपुल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या R में, यहाँ समझोगे, R में 0,0 होगा? क्यों होगा? तो यह जो होना चाहिए किसका मल्टीपुल होना चाहिए? 4 का मल्टीपुल होना चाहिए, यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मल्टीपुल का मतलब हो, सीधा समझो कि वह संख्या जो होना चाहिए 4 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम a0 लेते हैं, y0 लेते हैं, तो मॉड के अंदर 0 - 0 फाइनल क्या देगा? 0, और 0 4 से क्या है? डिविजिबल है। फिर यदि हम इसमें 1, 1 लेते हैं तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 - 1, तो ये क्या देगा? 0 है। 0 क्या है? 4 से क्या है? डिविजिबल है। यानी इसमें क्या होगा? 1, 1 भी होगा, 0, 0 होगा, 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा, 4, 4, ... 12, 12 होगा। लास्ट क्या है? 12 है। यानी 0, 0 होगा, 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, ... 12, 12 होगा। इसका मतलब R जो है सेट A पर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R जो है सेट A पर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, और क्या क्या होगा इसमें? तो और होगा जैसे 0 और 4 इसमें है, तो 0 और 4 लोग हैं। ठीक है, क्या यह है ना इसका अवयव होगा? इसका जो है यह इसका अवयव होगा? तो होगा, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो A क्या ले रहे हो? 0, तो A 0 ले रहे हो, और B क्या ले रहे हो? 4। फाइनल क्या देगा? -4, और मापांक है लगा हुआ है, मापांक का साइन है, तब फाइनल क्या देगा? 4, और 4 4 से क्या होता है? डिविजिबल होता है, यानी 4 4 का मल्टीपुल है। 4 4 का क्या है? मल्टीपल। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है? 0,4 होगा, 4,0 होगा। समझ में आ रहा है क्या क्या होगा? क्या इसमें 1,3 होगा? यह जो है इसका अवयव होगा। तो देखते हैं इसमें
इस आर में वही अवयव लेना है। कौन सा अवयव लेना है? वही लेना है जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। तो यहाँ हम ए क्या ले रहे हैं 1, बी क्या ले रहे हैं 4, ए 1 ले रहे हैं, ए 1 ले रहे हैं, बी क्या ले रहे हैं सॉरी 3 ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, फाइनल क्या देगा -2। ये फाइनल क्या मिला आपको 2। क्या 2 जो है 4 से डिविजिबल है, तो 2 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह जो होगा इसका अवयव, यह जो है इसका अवयव नहीं होगा। इसमें वही लेंगे जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 नहीं होगा, क्या 1 4 होगा? तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ए क्या ले रहे हो 1 और बी क्या ले रहे हो 4। तो यहाँ ये क्या है, यही है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ 1 माइनस 4 फाइनल क्या देगा 3 देगा। क्या 3 जो है 4 से डिविजिबल है? तो 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है इसका अवयव नहीं होगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें आपको होगा क्या होगा, देखो यहाँ 1 5 होगा, 5 1 होगा, क्योंकि 5 में से 1 को घटाओ क्या देगा 4, 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है। 1 में से 5 को घटाओ क्या देगा -4। मापांक लगा हुआ है तो -4 का मापांक है ना, क्या हो जाएगा 4। तो 4 से डिविजिबल होता है। वैसे -4 भी 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो दिए हुआ है वही चीज़। तो इसमें क्या क्या होगा पता चला, 1,5 होगा, यह होगा, यह होगा। क्या 1,9 होगा? तो होगा, क्या होगा, अरे 1 में से 9 को घटाओ ना, तो क्या देगा आपका -8। इसका मापांक क्या हो जाएगा 8, 8 जो है 4 से क्या है डिविजिबल है। तो 1,9 भी होगा, 9,1 भी होगा। ठीक है, 1,7 होगा तो नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, इस आर में क्या क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया। यानी पहला आपका क्या क्लियर हुआ कि इसमें क्या है 0 0 है, 0,0 है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, डॉट 12,12 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि यदि ए में 1 2 3 हो तो आर में क्या होना चाहिए, आर में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। और यहाँ आप क्या देख रहे हो, इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, तो ए में क्या है सेट, यही ना है सेट ए। तो हम इस आर में क्या देख रहे हैं 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, डॉट 12,12 है। इसका मतलब आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आपका ये क्लियर हो गया। मेन जो है लिखना क्या है, लिखना तो कुछ है नहीं, आपको समझना है। अब समझ लोगे तो खुद से लिख लोगे। तो आपने देखा कि इस आर में आर जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो इसमें क्या लेना है जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। यानी यह जो होना चाहिए 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, डॉट 12,12 है। इसका मतलब आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो पहला क्या बनाएंगे, यहाँ पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू, और आर में क्या है, आर क्या है ये लिख लीजिए, ए कॉमा बी। ठीक है, सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ए इज इक्वल टू और आर इज इक्वल टू। तो इसमें क्या क्या है तो क्लियर हो गया है। इसमें 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, डॉट 12,12 है। तो कैसे लिखेंगे, पहला एज x माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस एक्स, एक्स में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या है विच इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये 0 जो है 4 से क्या है, डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल। इसका मतलब x जो होगा किसका अवयव होगा, r का अवयव होगा। देयरफॉर इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यानी इसका मतलब तो समझ में आया, x r का अवयव है। इसका मतलब इसमें 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, डॉट 12,12 है। यानी r जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए तो क्या इसमें
इसमें 1,5 होगा कि नहीं होगा, 1,5, तो 1,5, तो इसका मापांक 1 - 5, तो फाइनल क्या देगा -4, यानी 4 देगा, 4 4 से डिविजिबल है। और इसका क्या करोगे, उल्टा करोगे, 5 1, ठीक है, तो 5 में से 1 फाइनल क्या देगा 4, 4 4 से डिविजिबल है। यदि इसमें 15 है, इसमें 15 है, किसमें, इसमें क्या है 1,5 है और 5,1 भी है, ठीक है। अगर हम इसमें 1,8 होगा तो यह तो इसका अवयव होगा ही नहीं होगा, यह जो है इस आर का अवयव नहीं होगा, ठीक है। तो यह नहीं होगा, क्या 1,9 होगा तो होगा, ठीक है। तो है ना 9,1 होगा तो होगा। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि यह है तो यह भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि R जो है सेट ए पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, तो सेकेंड लेट मान लिया A, B जो है R का अवयव है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि मॉड ऑफ A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी मान लिया कि यह R का अवयव है, मान लिया यह क्या है R का अवयव है, इसका मतलब यह 4 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 4 का मल्टीपल। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या लिखोगे B - A, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। माइनस से गुना करो, माइनस बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो जो लिखा हुआ है वही लिखे हैं यहाँ, ठीक है, माइनस से गुना करने पर। और आप जानते हो कि मॉड के अंदर -x हो तो बराबर क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x। तो ये समझो तुम्हारा x है, यह क्या है x है, और x में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस, और x में माइनस लगा हो तो इसको क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x। तो इसको क्या लिख दोगे, अब तो क्लियर हो गया, इसको क्या लिख देंगे आप, B - A, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब B, A जो होगा किसका अवयव होगा, R का अवयव होगा। यदि यह R का अवयव है इसका मतलब यह R का अवयव होगा। वैसे भी एग्जाम्पल के थ्रू आपने क्या समझा, जैसे 2, 12, ठीक है ना, 12 तक है, तो है ना ये क्या है, R का अवयव है, क्योंकि 2 में से 12 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -10, तो ये तो क्या है आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या ले, यह तो R का अवयव नहीं होगा, तो इसमें अगर हम लोग क्या ले लें, 2 के साथ अगर हम लोग ले लें क्या ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें देखो 2 - 10, तो फाइनल क्या देगा, 8 क्या है, 4 से डिविजिबल है, क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसको चेंज करोगे 10 - 2, इसको लिखोगे 10 में से 2 को घटाओगे, इसका मापांक निकालोगे तो 8 देगा। यदि यह R का अवयव है तो हम देख रहे हैं यह भी क्या है, R का अवयव है। इसका मतलब आपने क्या समझा, आपने समझा कि R जो है देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या लेट कर लेते हैं, A, B R का अवयव है एंड B, C जो है R का अवयव है, ठीक है, यह भी R में है, यानी इसका मतलब यह क्या है, यह 4 से डिविजिबल है, यानी यह 4 का मल्टीपल है, और यह भी क्या है, B - C क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मान लिया कि यह R का अवयव है, यह R का अवयव है, इसका मतलब क्या हुआ, A - B है ना, इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ क्या लिखोगे, मॉड ऑफ A - B इज मल्टीपल, ये क्या लिखे हैं, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ B - C इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, यह क्या है आपका 4 का मल्टीपल है, जैसे यदि यह 4 का मल्टीपल है तो A - B भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। जैसे आप देख लो, कोई भी ले लोगे आप 1 - 9, ठीक है, आप मॉड हटा दोगे, हटा देते हो मॉड, ऐसे मॉड है तो घटाने के बाद क्या है, -8 होगा, और -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो 8 क्या होगा,
8 क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका मतलब यह 4 का मल्टीपल है, यह भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस बी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, एंड b माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। यदि यह 4 का मल्टीपल हो और यदि यह 4 का मल्टीपल हो तो इसका योग जो होता है वह क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 कॉमा क्या ले ले तो 5, ठीक है, फिर 5 कॉमा ठीक है 9, ठीक है। तो देखो 1 में से 4 घटाओगे, 1 में से 5 घटाओगे तो क्या देगा, -4। और उसका मापांक क्या हो जाएगा, उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? फिर इसमें से ये 5 - 9, ठीक है, ठीक है। तो यह ना इसका मापांक निकालोगे तो क्या देगा, -4, तो +4 हो जाएगा। तो 4 का मल्टीपल है। अब इस दोनों को तुम जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो ये तो कट जाएगा। तो 1 - 9 और फिर इसका मापांक तो क्या देगा, फाइनल 8 देगा। तो 8 जो है 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि यह यदि यह 4 का मल्टीपल हो और यह 4 का मल्टीपल हो, इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी एंड b माइनस सी आर मल्टीपल ऑफ 4। यह 4 का मल्टीपल होगा और यह भी 4 का मल्टीपल होगा, और इसको जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, यानी a माइनस सी जो होगा इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी यह 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब मॉड a माइनस सी, मॉड a माइनस सी, मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस सी जो होगा किसका अवयव होगा, r का अवयव होगा। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो आप क्या देखते हो, r जो है सेट a पर क्या है, r जो है सेट a पर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। r जो है सेट a पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो उसके नीचे क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, है ना, हेंस सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम आपको है ना ठीक से ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, और इसके नीचे आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे, इसको लिख लोगे, ठीक है। इसके नीचे इसको आप लिख लोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, और उसके नीचे लिख दोगे हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या ध्यान देंगे, इसका सेकेंड पार्ट भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो दिखाना है। फिर क्या कहता है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यानी 2 क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यानी प्रत्येक केस में आपको क्या करना है, एक सेट फाइंड करना है। क्या करना है, एक सेट फाइंड करना है जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, यानी एक सेट आपको फाइंड करना है जो किससे रिलेटेड हो, 1 से रिलेटेड हो। तो पहला काम यहाँ क्या लिखोगे, लेट बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। मान लिया B क्या है, एक सेट है, B क्या है, एक सेट है B, ठीक है। B क्या है, एक सेट है, B द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी सभी अवयवों का क्या है, सेट है, जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब आप समझिए कि 1 से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 1 होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 1 होगा, क्या 1 5 होगा, क्योंकि 1 में से 5 को घटाओगे तो क्या देगा, -4, और उसका मापांक क्या होगा, उसका मॉडुलस क्या होगा, 4 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। 1 जो है 6 से भी रिलेटेड है,
ठीक है। 1 जो है 6 से भी क्या है रिलेटेड है, लेकिन है ना 1 में से 6 को हटाओगे तो क्या देगा फाइनल -5। क्या यह 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि है ना सेट बी में हम क्या क्या ले कि 1 में से उस अवयव को घटाने पर वह 4 से क्या होना चाहिए, है ना विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो ए में क्या क्या है 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 12 तक है। तो इसमें हम लोग क्या ले ले 5 ले ले, ठीक है। फिर क्या है ना 6 होगा तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा 7 होगा तो 7 में से 1 घटाओगे तो क्या देगा? क्या देगा? 6 देगा। क्या 6 4 से डिविजिबल है? तो नहीं होगा, ठीक है। फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा तो 8 भी नहीं होगा। 8 में से 1 को हटाओ ना, क्या दे रहा है? यानी 7 दे रहा है, ठीक है। तो 7 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्या इसमें 9 होगा? तो हाँ होगा। 9 में से 1 को घटाओ या 1 में से 9 को घटाओ, ठीक है। तो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या होगा 9 होगा, 9 होगा, ठीक है। क्या 10 होगा? तो 10 में से 1 को हटाओ ना या 1 में से 10 को हटाओ ना, तो नहीं होगा, ठीक है। फिर 11 होगा तो 11 में से 1 को हटाओ, 11 में से 1 को हटाओ तो 11 में से 1 को हटाओगे तो क्या देगा 10, 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 12 होगा तो 12 - 1, ठीक है। 12 - 1, ठीक है। तो 12 - 1 तो ये क्या देगा 11। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? क्या क्या होगा बताइए? इसमें जो है आपका क्या क्या होगा, है ना 5 होगा और 9 होगा। क्या 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 में से 1 को हटाओगे तो 0 और 0 4 से क्या है डिविजिबल है। तो इसमें क्या क्या होगा बी में? क्या है यानी बी क्या है एक सेट है ना। वह उस सेट का अवयव क्या होना चाहिए 1 से रिलेटेड होना चाहिए। या कहने का मतलब उस बी का जो अवयव है उस अवयव जो अवयव लोगे उसमें से 1 घटाने पर और उसका मापांक निकालने पर वह 4 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे आप 6 लोगे तो 6 में से 1 को हटाओगे तो क्या देगा 5। क्या 5 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो है ना ये क्यों होगा? तो देखो 1 में से 1 को हटाओगे तो 0 0 4 से डिविजिबल है। फिर 5 में से 1 को हटाओ 4, या 1 में से 5 को घटाओ या 9 में से 1 को घटाओ या 1 में से 9 को घटाओ -8 इसका मापांक निकालोगे तो क्या देगा 8 जो है 4 से डिविजिबल है। तो बी में क्या क्या होगा बोलो? 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपने सेकेंड इसका क्या करना था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी एक सेट फाइंड करना था जो 1 से क्या होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए। यानी उस अवयव में से 1 को घटाने पर और उसका मापांक निकालने पर वह क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है बाबू, 2 क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसीलिए धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से देखो, फिर से हम आपका 10 मिनट समय लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? यही सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि आर जो है सेट ए पर इक्वी वैलेंस रिलेशन है। तो इक्वी वैलेंस रिलेशन कब होगा? जब आर क्या होगा? जब आर क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए यही है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ए बराबर और आर इज इक्वल टू क्या दिए हुआ है? तो आर इज इक्वल टू दिए हुआ है ए कॉमा बी सच डैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। यानी इसमें वही अवयव लेना है जो ए के है ना ए बी के बराबर होना चाहिए। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। उसको लिखना थोड़ा उसमें काफ़ी अवयव आ रहा था, उसको हमने नहीं लिखा। इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? यानी ए बी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या 0,0 होगा? 0 के बराबर होता है। फिर 1 होगा 2 होगा यानी ए बी के बराबर, यानी फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
2 होगा। अब तो समझ में आया, लास्ट में क्या लिख दोगे 12, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि R जो है सेट A पर इक्वी वैलेंस रिलेशन है। तो आपको हम बता चुके हैं यदि A में 1 2 3 हो और R में क्या हो 1 1 हो, फिर 2 2 हो, फिर 3 3 हो, ठीक है, तो R जो होगा सेट A पर सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? तो इसमें क्या है, ए में क्या है 0 1 2 से 12 तक है, तो इसमें 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, कहाँ तक है 12, और आप जानते हो कि यदि ए में 1 2 3 हो और आर में 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, तो आर जो होगा सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा और क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे क्लियरली, इसके नीचे लिखना क्लियरली आर इज है ना, आर इज इक्वी वैलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा इक्वी वैलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि आर जो है यहाँ स्पष्ट है ना, क्या है एकदम साफ है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बन गया, ये है ना, ये समझ में आया। पहला क्वेश्चन पर आपने समय दिया, तो दूसरा क्वेश्चन समझने में आपको क्या बहुत हेल्प मिला, ठीक है। फिर सेकेंड इसका भी सेकेंड पार्ट है कि एक फाइंड करना है, सेट फाइंड करना है, ठीक है, जो 1 से क्या होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो 1 1 से रिलेटेड है, क्या यहाँ 2 2 ना है, ये है ना, 1 2 ना है, 1 1 से रिलेटेड, यानी वह अवयव जो होना चाहिए, एक सेट फाइंड करना है और वह अवयव जो होना चाहिए 1 से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें देखो तो कौन सा अवयव है जो 1 से रिलेटेड है, तो हम देख रहे हैं कि एक ही है, वह क्या है एक ही अवयव है, 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह सेट क्या हो जाएगा, उस सेट में क्या हो जाएगा अवयव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे तो 0 होगा, 0 जो है 4 से क्या है 0 जो है 0 इज डिविजिबल बाई 4, यानी 0 जो है 4 से क्या है डिविजिबल है, यानी एक सेट फाइंड करना है ना, और उसका अवयव जो होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये देखो ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखोगे 1 1 से रिलेटेड है, यानी है ना उस सेट में एक ही अवयव होगा, वह क्या होगा 1 होगा। अब उसको अगर आप पहला क्वेश्चन को अगर आप है ना इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें 1 5 होगा, फिर 1 9 होगा, ठीक है, फिर 9 1 होगा। तो 1 किससे रिलेटेड है, तो 1 जो है 5 से रिलेटेड है, तो उसमें क्या लिए थे 5 लिए थे, फिर 9 लिए थे, फिर 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा, इसमें पहला क्वेश्चन में आपका 1 1 भी होगा ना, तो इसका मतलब 1 1 से रिलेटेड है, तो इसमें है ना उस सेट में क्या हो जाता 1 5 9। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो और क्लियर आपका हो जाएगा कि यानी ये 1 जो होना चाहिए है ना रिलेटेड, माने वह अवयव हो जो होना चाहिए 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको जो है वही मिलेगा, 3 गो अवयव मिलेगा। वह क्या मिलेगा, पहला क्वेश्चन में 1 मिलेगा, 5 मिलेगा और 9, दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे आपके मन में हो सकता है कि 1 12, ये होबे नहीं करेगा, यह जो है इसका अवयव नहीं होगा, क्योंकि 1 में से 12 को घटाओगे तो माइनस क्या 11, इसका मापांक 11, क्या 4 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है, तो देखो तो 1 किससे रिलेटेड है 1 से, और कोई अवयव है जो 1 से रिलेटेड हो तो नहीं होगा, यानी यही हो जाएगा आपको। तो समझ में आया, क्या कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग जो है कि और चीज़ देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बराबर दिए हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, ठीक है, एंड रिलेशन R is defined
in set A as follows: R is equal to A comma B such that AB बराबर A स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, यानी यह क्या सेट ए है और आर क्या है, संबंध है। तो आर जो है, ठीक है, सेट ए पर क्या है, एक संबंध है जो निम्न प्रकार परिभाषित है एज फॉलोज। आर इज इक्वल टू यही दिए हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या कहता है कि आपको दिखाना है सो दैट आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, यानी यह सेट ए हो गया। यह क्या हो गया, सेट ए हो गया और यह आर हो गया। अब मेन यही है कि आर में जो अवयव हम लोग लेते हैं, यहाँ जो दिए हुआ रहता है उसी के हिसाब से लेते हैं। तो कहता है आपको ये दिखाना है सो दैट, आपको ये दिखाना है कि आर जो है ना, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आप लोग जानते हैं, जैसे ए में यदि हम लोग 1 2 3 ले लें और आर में यदि हम 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, 1 2 ले लें, ठीक है, और R1 में हम लोग ले ले 1 1 ले ले और 2 2 ले ले, 3 3 ले ले, ठीक है। तो यहाँ R जो है सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और R1 जो है सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। R भी सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और R1 भी सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या अंतर है? तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में अंतर यही है कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि इक्वल है, इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल है, इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन यह इक्वल नहीं है। यानी आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और इसमें अवयव नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए और उसके अलावा भी आप अवयव ले सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ आइडेंटिटी तो आपने समझा, आइडेंटिटी में यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है, यह सेट ए हो गया और संबंध आर जो है सेट ए पर निम्न प्रकार परिभाषित है, इज डिफाइंड इन सेट ए एज फॉलोज। यानी आर जो है सेट ए पर है ना निम्न प्रकार परिभाषित है, जहां आर इज इक्वल टू यही दिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, आर में क्या लेना है, वही अवयव लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, सेट ए का अवयव होगा। यदि ए का मान तुम 1 लेते हो, ए का मान क्या लेते हो, 1 लेते हो और बी का मान 3 लेते हो, तो है ना किसका ये स्क्वायर तुम करोगे कि तुमको 3 मिलेगा। जैसे ए हम 1 ले लिए और बी क्या ले लिए हैं, 3, तो गुना करोगे तो 3 होगा। अब इसमें है ना किस संख्या का ये स्क्वायर करोगे कि तुमको 3 मिलेगा, तो कोई भी संख्या नहीं है, क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब है ना, जैसे ए अगर हम 3 ले ले, ए क्या ले ले, 3 ले ले और बी क्या ले ले, 5 ले ले और a इंटू बी निकालेंगे तो 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा। कहता है बराबर क्या होना चाहिए, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, सेट a का अवयव होगा। तो है ना a का मान क्या होगा, 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या 15 मिलेगा, नहीं। 3 का स्क्वायर करोगे तो 15 मिलेगा, नहीं। 5 का स्क्वायर करोगे तो 15 मिलेगा, तो नहीं। 7 का स्क्वायर करोगे तो 15 मिलेगा, तो नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, क्या हुआ, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये हुआ कि a यदि हम 1 ले और b भी 1 ले, ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी यह a का स्क्वायर है। तो a क्या ले ले, 1, तो है ना 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो रहा है, जैसे a का मान हम लोग क्या ले लिए, 3 और b का मान ले लिए 3, तो यहाँ a इंटू बी बराबर a का स्क्वायर है, तो a 3 लिए हो, b 3 लिए हो, ठीक है, और है ना a 3 का स्क्वायर करो, यहाँ 3 है ना, तो ये 9 बराबर 9। इसका मतलब इसमें क्या क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया। इसमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसमें क्या होगा, बोलो 1 1 होगा,
फिर क्या होगा 3 3 होगा, फिर क्या होगा 5 5 होगा, फिर क्या होगा 7 7 होगा। क्यों? फिर से देख लो, ए क्या है 1 है, बी क्या है 1 है, 1 इंटू 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ए क्या है 3 है, बी क्या है 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या, 3 इंटू 3 क्या 9, और 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। ठीक है, 5 इंटू 5, यहाँ 5 इंटू 5 तो ये क्या हो जाएगा 25 है ना। ये क्या ले लोगे 5 ले लोगे, 5 का स्क्वायर 25, यानी इसमें क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल कब करेगा, जब इसमें क्या होगा 1 1 होगा, 3 3 होगा, 5 5 होगा, 7 7 होगा। तो लिखेंगे क्लियरली R is an identity relation on set A। बस इतना ही तो लिखना है इसमें। ठीक है, इसको पहले क्या किए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि इसमें 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है, 7 7 है। क्या 1 3 होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए 1 लोगे, बी क्या लोगे 3 लोगे, या किसका स्क्वायर करोगे कि आपको 3 आएगा। तो कोई भी अवयव करो तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या 3 देगा? तो नहीं। इसका मतलब यह अवयव जो होगा, यह जो होगा आर का अवयव नहीं होगा, यानी इसमें इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो आर जो है सेट ए पर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आपने समझा? ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो है ना, है कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन भी बनाया है तो वह कुछ नहीं है, बिना लिखे हुए हम आपको समझा देते और आप समझ भी लेते। लेकिन लड़का सब कहता है कि सर थोड़ा लिख दीजिए, और लिखे क्या, अगर मान लिया सिर्फ समझाने के लिए कहोगे तो और बेहतर ढंग से जो है 10 मिनट में हम आपको समझाते क्या। ठीक है, तो लेकिन लड़का सब कहता है कि ना सर लिख दीजिए कि उतारने में सुविधा होता है, इसलिए लिख देते हैं तो थोड़ा समय लगता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।